सितंबर का महीना आ गया है और इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। फाउंडिंग मेंबर्स में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सितंबर से उनकी अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, बोनस मिलेंगे या ट्रैफिक कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पिछले ओपी 360 में मिस्टर ऐश ने इन सवालों पर कोई स्पष्टता नहीं दी। उन्होंने केवल इतना कहा है कि हमारा सिस्टम जो लंबे समय से बंद है 1 महीने के भीतर लाइव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। वास्तव में मिस्टर ऐश ने वेबसाइट्स, ओएस और सिस्टम के लाइव होने की समय सीमा 1 महीने के भीतर बताई है, न कि 1 महीने के बाद। ये सब कुछ अगले 10 दिनों में भी हो सकता है, 15 दिनों में भी, या अधिकतम 30 दिनों में पूरा हो ही जाना चाहिए। इसलिए कई लोग यह मान रहे हैं कि अगर सितंबर के 10 से 15 तारीख तक सब कुछ सही से लाइव हो जाता है तो शायद इसी महीने में सारी चीजें शुरू हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इसमें कोई नई या उत्साहजनक बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी सालों से होता आ रहा है। इसलिए मिस्टर ऐश के अपडेट से ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सभी को पिछले वादों की हकीकत याद होगी। हो सकता है कि जब सितंबर का अंत करीब आए तो मिस्टर ऐश के सामने कोई नई समस्या या चुनौती आ जाए और फिर से अगले हफ्ते या अगले महीने की बातें शुरू हो जाएं। इसलिए जब तक सच में सब कुछ होना शुरू नहीं हो जाता तब तक ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। जब तक हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू नहीं होते तब तक सिर्फ एक्साइटिंग अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स सुनकर बहुत अधिक उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा 2020 से लेकर अब तक अनगिनत बार हो चुका है। हम हर अपडेट सुनकर उत्साहित होते रहे हैं, लेकिन जब कुछ भी वैसा नहीं हुआ तो हम हताश भी हुए हैं। अगर हम पुरानी बातों को छोड़ भी दें तो इस साल जनवरी में मिस्टर ऐश द्वारा किए गए अनाउंसमेंट्स सभी को याद होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 31 जनवरी तक का इंतजार किसी भी हालत में नहीं करेंगे और 18 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये सभी जानते हैं। अब जब चीजें शुरू नहीं हो पाई तो कहा गया कि कंपनी को कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसलिए इतना विलंब हो गया। नहीं तो पेंडिंग विड्रॉल, बोनस और ट्रैफिक कमीशन कब का मिलना शुरू हो चुका होता। चलिए हम इस बात को मान भी लेते हैं, क्योंकि मानने के सिवा हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सितंबर और अक्टूबर को लेकर जो एक्साइटिंग अपडेट्स मिस्टर ऐश दे रहे हैं उन महीनों में उनके सामने कोई समस्या या चुनौती नहीं आएगी। हो सकता है कि उस महीने भी कुछ ऐसा ही हो जाए और फिर फाउंडिंग मेंबर्स से कहा जाए कि कुछ व्यवस्थाओं के कारण सब कुछ शुरू नहीं हो सका, इसलिए अगले महीने या नवंबर दिसंबर तक इंतजार करें, या फिर 2025 तक का। कई फाउंडर्स मित्र मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अगर सितंबर में ऐसा नहीं हो सका तो अक्टूबर से सब कुछ शुरू हो जाएगा और पेंडिंग विड्रॉल, ट्रैफिक बोनस और कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल बार बार अनाउंसमेंट्स होने और उनके अनुसार कुछ न होने से लोग काफी हताश हो चुके हैं। अब जब कोई नई अनाउंसमेंट होती है तो लोग इसे सामान्य रूप में लेते हैं, ये सोचकर कि अगर कुछ हुआ तो ठीक है और अगर नहीं हुआ तो हम अगले, फिर अगले और फिर अगले महीने का इंतजार करेंगे। मिस्टर ऐश के कहने के अनुसार वे पूरी तरह से कमिटेड और दृढ़ संकल्पित हैं हमारी सफलता की शुरुआत करने के लिए। अब उनका यह संकल्प और वादा चाहे सितंबर में पूरा हो, अक्टूबर नवंबर में पूरा हो या फिर दिसंबर में, हमें इंतजार तो करना ही होगा जब तक कि सारी चीजें सफलतापूर्वक शुरू नहीं हो जाती। हालांकि बहुत सारे लीडर्स हमारी सफलता और उपलब्धि को लेकर काउंटडाउन भी शुरू कर चुके हैं। यानी कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 30, 29, 29, 29, 29, 25 दिन बीतते देर नहीं लगेगी और उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा। हमारी सफलता का शुभारंभ हो जाएगा। हालांकि यह सच है कि इस बार के अपडेट्स सुनने के बाद कई फाउंडिंग मेंबर्स के भीतर एक नई उम्मीद जरूर जागी है। मैं यहाँ सभी फाउंडिंग मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी फाउंडर्स मित्र हैं जिन्हें किसी भी तरह के अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स पर भरोसा नहीं है।
उन्हें पूर्ण विश्वास तब होगा जब वास्तव में उनके वॉलेट में बोनस और कमीशन आना शुरू होगा, जब उनके अकाउंट में ऑन पैसिव से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने खुशी की लहर के संदर्भ में अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स की बात की है, सभी की नहीं। मैंने कल अपने वीडियो में भी कहा था कि हमें पेंडिंग विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के लिए अक्टूबर या नवंबर का महीना मानकर चलना होगा, और अगर यह सब उससे पहले शुरू हो जाता है तो यह हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर के महीने में ही बहुत कुछ शुरू हो जाए। मुझे भी लगता है कि सितंबर से सब कुछ शुरू होने की संभावना कम है। मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर से वह सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर अक्टूबर या नवंबर में सब कुछ शुरू हो जाता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जहां तक मेरी बात है, मैं बस यही चाहता हूं कि चाहे सिस्टम को स्थिर होने में जितना भी समय लगे, लेकिन इस साल 2024 में किसी भी तरह वह सब कुछ शुरू हो जाए जिसका हर फाउंडिंग मेंबर इंतजार कर रहा है। इसके लिए हमें 2025 का इंतजार न करना पड़े, चाहे यह सितंबर से हो, अक्टूबर से हो या फिर नवंबर दिसंबर में हो, लेकिन 2024 के अंदर ही हो जाना चाहिए। और अगर सब कुछ नवरात्रि और दिवाली तक भी शुरू हो जाता है तो यह फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। पिछले साल की दिवाली की बात करें तो मिस्टर ऐश ने भी इसे धूमधाम से मनाने के प्रयास किए थे और उन्होंने इस बारे में कहा भी था, लेकिन कुछ कारणों से वह संभव नहीं हो सका। हो सकता है कि इस बार की दिवाली मिस्टर ऐश के लिए हमारे लिए हमेशा यादगार बना दे। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऑन पैसिव एक ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी है और हर देश के अपने अपने त्योहार और उत्सव होते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फाउंडिंग मेंबर्स की संख्या के आधार पर अलग अलग देशों को देखें तो अकेले इंडिया का योगदान सबसे बड़ा है। ऑन पैसिव की विशाल कम्युनिटी का लगभग 40 से 50% हिस्सा अकेले इंडिया में ही है। यह दिखाता है कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश पर विश्वास किया है तो वह भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऑन पैसिव मैनेजमेंट और मिस्टर ऐश का ध्यान सबसे ज्यादा इंडिया पर ही रहता होगा। वे यहाँ के लगभग हर बड़े त्योहार और उत्सव के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। हो सकता है कि वे इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ खास योजनाएं बना रहे हों ताकि इस बार की दिवाली वाकई में सभी के लिए यादगार बन जाए। इस बार की नवरात्रि और दिवाली को हम बड़ी धूमधाम से मनाएं और अपने त्योहारों का जश्न अपनी चॉइस के हिसाब से करें। ऐसा तो हो सकता है कि कुछ भी कभी भी हो जाए, लेकिन मेरी समझ से जिन चीजों का हम इंतजार कर रहे हैं उनके शुरू होने की उम्मीद हमें अक्टूबर या नवंबर से ही करनी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सितंबर में कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। बेशक हो सकता है, क्योंकि सब कुछ मिस्टर ऐश पर निर्भर करता है। वे जब चाहें तब चीजें शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सारे चीजों के शुरू होने के लिए अक्टूबर नवंबर को ही मानकर चलें। इससे होगा यह कि अगर सितंबर में सब कुछ शुरू हो जाता है तो यह वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और अगर किसी कारणवश सितंबर में कुछ शुरू नहीं हो सका तो भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और हम निराश या हताश नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपने दिलो दिमाग में अक्टूबर नवंबर को ही मानकर रखा है। हालांकि अगर अक्टूबर नवंबर में भी कुछ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हताश और निराश हो सकते हैं। उन्हें तब यह लगेगा कि शायद 2024 में कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार चीजें सही समय पर होंगी और हम सब के लिए यह साल यादगार बनेगा। अब जो कुछ भी होना है उसकी उम्मीद हम 2025 से ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रैफिक बोनस और कमीशन के लिए 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। मिस्टर ऐश द्वारा दिए गए डेट्स से साफ लगता है कि यह सब कुछ 2024 में ही शुरू होगा, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चाहे वह सितंबर से शुरू हो, अक्टूबर या नवंबर से या फिर दिसंबर से, लेकिन 2024 के भीतर ही होना चाहिए। अगर मिस्टर ऐश के अनुसार हम माने
तो जितनी बड़ी सफलता की हम उम्मीद कर रहे हैं, उसकी शुरुआत 2024 में भी हो सकती है। ये वास्तव में हमारे लिए एक बड़ा चमत्कार होगा। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हमारे लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक, सेल्स और कमीशन जनरेट करने का कॉन्सेप्ट पेश करती हो। इस तरह की सफलता और उपलब्धि की उम्मीद किसी और कंपनी से नहीं की जा सकती। इसलिए धैर्य बनाए रखें और उम्मीद रखें कि हमें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। ऑन पैसिव हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे सारे सपने पूरे होंगे और हमें आर्थिक आजादी भी मिलेगी। बस सफलतापूर्वक सब कुछ शुरू होने का इंतजार करें। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।